जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में, जिसका एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट VVI चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, तो समकोण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो समकोण होना चाहिए। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए। तो समकोण त्रिभुज में मेरा यह क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। या मेरा एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर क्या होता है, थीटा होता है। यहाँ पर क्या होता है, थीटा होता है। इसका हम नाम दे देते हैं A, B और इसका नाम क्या हो गया, C। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो थीटा के सामने, यह थीटा इसके सामने कौन है, यह आ रहा है, ये वाला जो दीवार की तरह खड़ा होता है, जो दीवार की तरह खड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यह मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। और जिस पर कोण और लंब टीका होता है, यानी जो सरफेस की तरह लेटा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। आधार इसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। इंग्लिश में भी इसका नाम लिख देते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपो TANUSE, हाइपोटेनस। इसको हम लोग लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समकोण। जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज लेंगे तो कैसा लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। यह बात पता होना चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नोट में एक चीज़ क्या देखेंगे, नोट में यह देखेंगे, एक और त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज एक और बना लेंगे। एक और समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। इसको समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे देते हैं AB और AC। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि जब थीटा या इसमें थीटा यहाँ बना था, यहाँ नीचे था थीटा, तो मेरा लंब कौन था, ई वाला था। लंब कौन था, लंब मेरा ई वाला था। और जब मान लीजिए थीटा यहाँ ना बनकर, थीटा यहाँ पर ना बनकर, थीटा अगर यहाँ पर बनता है, कहाँ, थीटा ऊपर बनता है, तब क्या लंब मेरा यही वाला होगा, यही वाला लंब होगा, ई वाला, जब ऊपर कोण बनेगा इस पर, नहीं। इसी चीज़ को हम एक बार नोट में लिख देते हैं। नोट में क्या लिख देते हैं, ज़रा देखिएगा, नोट में लिखते हैं उसको। नोट में हम लिख देते हैं, नोट में एक चीज़ लिख देते हैं। नोट में लिख देते हैं, इधर देख लीजिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा, क्या, कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जैसे मान लीजिए कोण यहाँ पर बना था, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, यह लंब हो गई। एक और नोट लिखा देते हैं, एक और नोट लिखा दे। नोट नंबर मान लीजिए 1 हो गया। नोट नंबर 2 में हम लिखा देते हैं 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हमेशा
कौन होती है, कौन होती है। इतना बात पता चल गया। कौन कभी चेंज नहीं होता है, कौन कभी चेंज नहीं होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए आप लोग, अगर थीटा ऊपर बना है तो इसका लंब कौन हो जाएगा, थीटा का क्या नोट में क्या लिखा है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कोण कहाँ बना है, ऊपर, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, यह, तो यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यह कौन, आइए एक और नोट लिखाए हैं, इधर देख लीजिए। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कौन होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, क्या भुजा, यहाँ भुजा छूट गया, सॉरी, भुजा हमेशा कौन होती है, क्या होती है, कौन होती है। तो यह मेरा क्या हो गया, कौन हो गया, यह मेरा क्या हो गया, कौन हो गया। आयो, जिस पर दोनों भुजा टिका होता है, लंब और कौन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, बेस यानी कि आधार। तो यह मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए आप लोगों को 6 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जो बहुत ही जानना जरूरी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। इन चीज़ों को चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए, दिख रहा है, एक त्रिभुज बना लिए। उसके बाद यह मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, यह मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। और यह मेरा क्या है, ए, और ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। इतना बात समझ में आ गया। अब सब किसी को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कौन है। और जो दीवार की तरह खड़ी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो सरफेस के तरह लेटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यह मेरा आधार हो गया। इतना बात समझ में आ गया। तो ये 6 चीज़ कौन है, तो सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, 6 चीज़ों के बारे में। उसी को हम लोग इस ट्रेंगल के माध्यम से, त्रिभुज के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। इतना बात समझ में आ गया। अब थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इसके जस्ट नीचे लिख लें, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। अब उसके बाद सी है, और उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब इसमें हम एक ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक क्या है कि लाला आम लाया, खट्टा खट्टा आम। यही ट्रिक से हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के मान को आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, याद क्या करना, यहीं पर याद हो जाएगा, देखते चलिए आप लोग। तो सबसे पहले हम साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा का मान क्या होता है, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन के नीचे क्या लिखा है, एल, एल बटा के, तो एल फॉर लंब, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, एल फॉर लंब। आ के फॉर कौन, के फॉर कौन, तो लंब बटा कौन। यह क्या हो गया, साइन थीटा का मान क्या हो गया, लंब बटा कौन। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे कॉस थीटा का मान, क्या, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस के नीचे देखिए क्या लिखा है, ए, तो ए फॉर आधार, ए फॉर आधार। अब बाटा में क्या दिया है, के, तो के फॉर कौन, तो आधार बटा कौन। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कौन। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे टेन थीटा, किसको देखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा के सामने का दिया है एल, तो एल फॉर लंब, एल फॉर लंब। अब बाटा में ए दिया है, तो ए फॉर आधार, ए फॉर आधार, यानी लंब बटा आधारी किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है। किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है। इतना बात समझ में आ गया।
अब चलिए इसी के 3 गो अगर याद हो गया तो 3 गो का अपोजिट होता है। 3 गो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो 3 गो अगर याद हो गया साइन कॉस टेन, तो इसका आप लोग उल्टा समझ जाइएगा क्या होगा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। इतना तो याद कर लीजिएगा। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इधर आते हैं ऊपर, यहीं पर देख लीजिए इसको। कॉर्न को हम लोग, हाइपोटेनस को हम लोग एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस को हम लोग किससे, एच से सूचित करते हैं। एच से, एच से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब परपेंडिकुलर को हम लोग पी से, अब बेस को हम लोग बी से सूचित करते हैं। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी का, मोदी जी का नाम पूरा क्या है, नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मोदी। तो उसी तरह हाइपोटेनस को हम लोग शॉर्टकट में एच बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्टकट में पी बोल सकते हैं। अब बेस को शॉर्टकट में हम लोग बी बोल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर कर्ण है, यहाँ पर क्या है, कर्ण। तो कर्ण को हम लोग एच लिख सकते हैं शॉर्टकट में। और लंब को हम लोग पी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। आधार को हम लोग बी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो वहीं का है साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो लंब के जगह पर हम पी लिख सकते हैं, कोण के जगह पर एच लिख सकते हैं, यानी पी बाई एच। बात समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, आधार बटा कोण। तो आधार, आधार क्या है, आधार यानी बी। कोण क्या है, एच, तो बी बाई एच। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब क्या है, पी, तो इसको लिख सकते हैं पी। आधार क्या है, बी, तो इसको लिख सकते हैं बी। तो पी बाई बी, यह क्या हो गया, पी बाई बी का हो गया, यह हमारा टेन थीटा का मान हो गया पी बाई बी। चलिए इतना बात समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान क्या है, पी बाई एच। तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। इतना बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। अब दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए ठीक है। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। अब आ गया सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है, तो सेक थीटा, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कॉस में। किसका, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो हम लोग कॉस के देखेंगे, कॉस का क्या देखेंगे, बी बाई एच है। तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। क्योंकि बी बाई एच है इसका, तो इसका उल्टा होता है ई, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी। ठीक है। अब चलिए कॉट को देखते हैं, कॉट थीटा का मान क्या होता है। तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन थीटा का मान क्या है, पी बाई बी। तो इसका क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई बी। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाई पी। इतना बात समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग समझेंगे। किसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया एक त्रिभुज के माध्यम से, कि सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के माध्यम से बताया उन्होंने कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। उसमें त्रिभुज कैसा होना चाहिए, त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना। हाँ, समकोण त्रिभुज में यह एंगल मेरा 90 डिग्री होता है। यहाँ पर मेरा थीटा होता है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी। इतना बात समझ में आ गया। कैमरा ब्लर हो रहा है, नहीं दिख रहा है कहाँ, यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एच। इसको पी, इसको बी, क्योंकि बार बार अब कोण, लंब और आधार नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह हम लोग लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। अरे क्या हो गया, कैमरा के क्या हो गया। इसी तरह लिख देंगे कोण को एच, बेस को बी और परपेंडिकुलर को पी। ठीक है। अब पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। क्या बताया उन्होंने, बड़ी भुजा का स्क्वायर, कैमरा का हैंग हो जा रहा है,
कैमरा लग रहा है कि इधर उधर हो गया। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है अच्छा से। तो उन्होंने बताया कि कॉर्न स्क्वायर, क्या कॉर्न स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर अब प्लस में आधार स्क्वायर होता है। किन्होंने बताया था? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कॉर्न स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यह एक सूत्र है, बहुत ही वीवीआई सूत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भूलिएगा मत। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉर्न को एच, क्या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? बी स्क्वायर। तब बताइए रूट है बराबर के, जो इधर रूट में है मतलब स्क्वायर में, सॉरी स्क्वायर है, जो बराबर को उधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट में हो जाता है। तो एच आई हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए इसी पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी, देखते हैं बहुत मज़ा आएगा। इसी प्रकार हमारे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम आसानी तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे, अगर यह बात पता होगा तब, ठीक है। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन हम बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि त्रिभुज बना लेंगे, उसी पर हम क्वेश्चन को देंगे। यह मान लीजिए मेरा सी है, यह मान लीजिए ए है और यह क्या है? बी है। चलिए इसका मान दे दिया है, इसका मान मान लीजिए 3 दे दिया है और इसका मान दे दिया है 4 और इसका मान कह रहा है निकालने का। तो ये पता होना चाहिए कि पी है और ये बी है और एच है। तो निकालने को किसको कह रहा है? एच को। तो एच का फार्मूला लगाएंगे। किसका? एच का हम फार्मूला लगाएंगे। तो एच का फार्मूला क्या है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या आता है? अरे कैमरा का है बार बार ब्लर हो जा रहा है, एक मिनट, कैमरा ब्लर हो जा रहा है। चलिए अब सही हो गया। तो फार्मूला लगाएंगे इसका एच स्क्वायर, एच का फार्मूला लें क्योंकि एच निकालना है। तो पी का मान कितना है? 3। तो ती का हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में बी का मान कितना दिया है? 4। तो 4 का स्क्वायर फार्मूला से कर देंगे। रूट का रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 9 कितना हो गया? 25 और 25 का रूट मीन्स वैल्यू कितना आता है? 5। तो एच का मान क्या मेरा कितना निकल गया? 5। एच का मान कितना निकल गया? 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, बहुत ही मज़ा आए। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं।